नमस्कार, मैं विपिन दुबे और आप देख रहे हैं द सोशल स्कैनर। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग ये है कि ईरान और यूएस के बीच में एक समझौता हो चुका है, जिसकी वजह से अस्थायी रूप से अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेंगे और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पाकिस्तान ने, ऐसा न्यूज़ में है। लेकिन जहाँ तक जो एक ट्वीट जो पीएम के पाकिस्तान पीएमओ की तरफ से डाला गया था एक्स पे, और वो उसमें ड्राफ्ट एक ऐसे ड्राफ्ट है वो कि वो मेल उनको किसी ने भेजा था और वो चीज़ उन्होंने सिर्फ अपने हैंडल से पोस्ट किया है। तो इससे ये क्लियरली पता चल रहा है कि कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो भी हुई है ये यूएस की तरफ से इनिशिएट की गई हैं। इसमें पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है और पाकिस्तान तो यूएस के इशारों पे नाचने वाला एक देश है जो सिर्फ वही करता है जो यूएस करता है, और इसमें चाइना की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, बट अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। अच्छा, भारत इन चीज़ों से पीछे रह गया है, तो इसलिए थोड़ा सा ये इसका कूटनीति का जो एक फेलियर है हम वो कह सकते हैं, क्योंकि एक्टिव रूप से भारत यूएस और ईरान के बीच में ये मध्यस्थता करा सकता था कि जिससे इनका युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ इसके बारे में तो कोई क्लियर जानकारी नहीं है। बट हाँ, पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल से जो पोस्ट किया गया था इसके अकॉर्डिंग यही पता चल रहा है कि यूएस ने खुद से ये इनिशिएट किया है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, और उसे सिर्फ पाकिस्तान को बीच में ले जाके एक मोहरा बनाया है कि हाँ, पाकिस्तान ने चीज़ों को इनिशिएट किया और पाकिस्तान की उसने एक इज्जत बनाने का प्रयास किया कि दुनिया में पाकिस्तान की भी अपनी कोई जगह है। लेकिन सिर्फ एक पोस्ट से ये क्लियरली पता लग गया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो पोस्ट है वो कम्प्लीटली कॉपी पेस्ट है, और जो भी वहाँ पे जो डेटा उसमें दिखा वहाँ पे एक ड्राफ्ट ऐसे ऊपर ड्राफ्ट दिखता है, मैं वो इसमें स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। उस ड्राफ्ट वाले स्क्रीनशॉट की वजह से ही पूरी दुनिया को पता चल पा रहा है कि ये इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है, और इनका कोई अपना वजूद भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान का संबंध बहुत बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, और ये हमेशा यूएस के इशारे पे नाचता रहता है, ये सारी दुनिया को पता है। और दो कंट्रीज लाइक ईरान और पाकिस्तान जो है, दो कंट्रीज लाइक एक यूएसए और एक चाइना, तो दोनों के इशारे पे नाचता रहता है। चाइना ने भी इनके बहुत सारे इकोनॉमी पे एक्वायर किया है, इनको इतना कर्ज में डाल दिया है कि शायद उभरना उससे मुश्किल है। वहाँ के जो लोग हैं वो बाहर भागने के लिए प्रयास करते हैं कि हम किसी भी तरीके से इस कंट्री से निकल के कहीं और पहुँच जाएं, क्योंकि देश को पूरी तरीके से एकदम गर्त में डाल दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। तो ये चीज़ें हैं जिसमें अभी लेटेस्ट अपडेट यही है, जबकि मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो 14 दिन का जो अस्थायी समय था जिसकी वजह से सीज फायर का उल्लंघन ना हो ऐसा उन्होंने बोला था, लेकिन इसमें 12 घंटे भी नहीं बीता था और यूएस ने दोबारा से हमला कर दिया था। तो जो यूएस की जो स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं ऐसी हो सकती है कि वो अभी इन 14 दिनों में वहाँ की और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं, कहाँ पे हमला कर सकते हैं, कहाँ पे उनके कौन से सैन्य ठिकाने हैं जो इनको नहीं पता था। तो धीरे धीरे चीज़ें इकट्ठा करके ये भी हो सकता है विदिन 14 डेज या फिर 14 डेज के बाद में ये हमले रुकेंगे नहीं, ये बढ़ेंगे, और ये भी आशंका है कि ये पहले की अपेक्षा इस बार ज़्यादा भयावह रूप ले सकते हैं। इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक एडवाइजरी जारी करी है और उसमें ये बोला था कि ईरान में जितने भी इंडियन लोग हैं वो शीघ्र अपने देश को वापस लौटाएं या फिर ईरान छोड़ दें। वो उनकी मर्जी है कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन एडवाइजरी ये जारी थी कि जो भी इंडियन ईरान में हैं वो लोग ईरान को छोड़ दें, क्योंकि वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये जो यूएस का स्ट्रेटेजिक प्लान है कि पहले चीज़ों को बिल्कुल अस्थायी रूप से कि हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, और बाद में मौका देख के वो उन्हीं चीज़ों को दोबारा से इनिशिएट करता है, दोबारा से कर सकता है। तो ये पूरी आशंका है कि विदिन 14 और आफ्टर 14 डेज ये कहीं कहीं दोबारा से हमले उससे बड़ी स्थिति में, पहले से बड़ी स्थिति में भी होने की संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान का अपना कोई वजूद नहीं है और वो पहले से यूएस के इतने कर्जे में दबा है कि जो भी यूएस प्रेसिडेंट लोग चाहेंगे, जो यूएस चाहेगा पाकिस्तान वही करेगा। और इसमें हो सकता है कि किसी बड़ी कंट्री ने इसीलिए कोई कदम नहीं उठाया है क्योंकि उनको अमेरिका पे भरोसा नहीं है कि वो क्या कर सकता है। तो वो कभी भी सीज फायर का उल्लंघन कर सकते हैं, और कर भी दिया। 12 घंटे भी नहीं बीता था और कर भी दिया। तो पाकिस्तान के द्वारा कराए गए इन समझौतों को कोई बहुत सीरियस ना लो, ये सब एक फेक ड्रामा है, और जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है हम आपको दोबारा से अवगत कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद।